पांचवा है ऑलवेज बी रेडी टू गिव टेस्टमनी। हमारा बिजनेस तारीफें करने का है, सच्चाइयां बताने का है, बिजनेस को अच्छे तरीके से आपके शब्दों में चरित्र चित्रण करने का है। आप में से इतने सारे लोग मेरे से मिले, मेरे बारे में जाने, इतनी बार मैंने टेस्टमनी दी है, आप मेरे बारे में लगातार लगभग सारी चीज़ें जानते हो, सुनेरी जी के बारे में जानते हो, योगेश यादव के बारे में जानते हो। यार किसी को पकड़ के उसकी ज़िंदगी बताने लग जाओ और वो उसकी से बोर हो जाए, दूसरे की फिर बताने लग जाओ, फिर उससे भी बोर हो जाए, तीसरे की फिर बताने लग जाओ, उससे भी बोर हो जाए, चौथे की बताने लग जाओ और बैठे रहो और कुछ कुछ बातें करते रहो। कितने लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा, फिर वो इंटरेस्ट आने लगेगा उसको। और अपनी शैली हमेशा क्वेश्चन पूछने वाली उसमें रखिए। सवाली जवाब किताब हमने पढ़ी थी, उससे पहले हम भी सीधा बोलते थे, क्वेश्चन नहीं पूछते थे। अपनी शैली रखिए क्वेश्चन पूछने वाली टेक्निक में, कि आप जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ किस किस तरीके के लोग सफल हो गए। एक और तरीका है इसको बताने का कि मैं बताऊं आपको कि कौन कौन हमारे यहाँ सफल हो गए हैं। इससे ज़्यादा बढ़िया है, क्या आप जानना चाहेंगे कि हमारे यहाँ कितने लोग सफल हो गए हैं। हर बार आपकी शैली के पीछे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, बस इतनी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप भाषण सुनना, आप 2-3 मिनट में ही क्वेश्चन पूछने वाली शैली आ जाएगी। क्या ऐसी सरकार को आप बदलना चाहेंगे? पब्लिक बोलेगी हाँ बदलना चाहेंगे। क्या ऐसी सरकार जिसने इतने लोगों को चुगला दे दिया है उसको लाना चाहेंगे? पब्लिक बोलेगी हाँ लाना चाहेंगे। सारे क्वेश्चन, जो बंदा क्वेश्चन पूछेगा ना स्टेज से, जो बंदा क्वेश्चन पूछेगा ना 1 to 1 बैठ के, जो बंदा क्वेश्चन वाली शैली पे अपनी महारत हासिल कर लेगा ना, वो प्रभावी वक्ता बन जाएगा। उस जैसी काट किसी के पास होगी ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए किताबें पढ़िए, किताबें पढ़िए, समय निकालिए, कुछ कुछ चीज़ें सीखिए, क्योंकि सब चीज़ें हम नहीं बता सकते आपको। किताबें बहुत कुछ आपके अंदर सुधार और बदलाव करेंगी। अगला पॉइंट वही है, रीड रिकमेंडेड बुक्स। किताबें कम से कम 15 मिनट पढ़ना चालू करिए। बार बार हम लोग बोलते हैं, बेवकूफ़ों की तरह बोलते रहते हैं। मेरे को कोई आदमी आज तक नहीं मिला कि सर मैं 15 मिनट डेली पढ़ता हूँ। कई बार डेली नहीं पढ़ पाते, चलो हम मानते हैं, तो किसी दिन 1 घंटा बैठ के पढ़ लो, 4 दिन की एक ही बार में पढ़ लो, किसी दिन 7 दिन की एक बार में पढ़ लो। कम से कम एक नियम तो बना लो, ट्रेन में आए हैं 36 घंटे चल के, 14 घंटे चल के, 15 घंटा चल के, 20 घंटे चल के, अभी भी जाओगे काफ़ी सारे लोग अपने अपने घर। आपको घर जाने में बहुत सारा समय लगता है, तो 2 काम आप जरूर करते हो। एक रास्ते में बहुत अच्छा सोओगे और खाओगे, और एक इतनी रील और मोबाइल चलाओगे ये जहाँ की 2 दिन में कम रील और फोटो देख पाए होगे। कई लोग तो अपना व्हाट्सएप भी नहीं देख पाए होंगे, कई लोग यूट्यूब पे वीडियो नहीं देख पाए होंगे। एक मेरे यहाँ मजदूर आया, 2-3 दिन उसने काम किया, चौथे दिन छुट्टी कर ली। मैंने 5वें दिन उससे पूछा पिछली गर्मियों में, मैंने कहा भाई तू आया क्यों नहीं था? बोला सर तसल्ली से बैठ के रील देख रहा था कल पूरे दिन, 2-3 दिन से काम कर रहा था, रील नहीं देख पाया था। बोला समझ में आ रहा है आपको? पूरे दिन छुट्टी किस लिए की उसने? कि तसल्ली से रील देखनी, नहा धो के रील देखी उसने पूरे दिन। समझ में आ रहा है? तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन बोलते हैं किताबों में झुके हुए सर जो होते हैं वो किसी और के सामने कभी नहीं झुकते। किताबों में झुके हुए सर, क्या बोलते हैं, जो सर किस में झुके होते हैं? किताबों में झुके हुए होते हैं, वो कभी किसी के सामने नहीं झुकते। और जो सर किताबों में नहीं झुकते वो क्या करते हैं? पैसा मांगने के लिए, किसी बॉस के लिए, हुजूर छुट्टी दे दोगे, बीवी प्रेग्नेंट है, ये है वो है। क्यों? ये क्या नहीं पढ़ते? किताब नहीं पढ़ते। तो इसलिए किताब पढ़ने का टाइम निकालिए। किताब के ऊपर तो मैं पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ अब, पावर ऑफ बुक रीडिंग। मेरा ये पावर ऑफ बहुत दिन तक चलेगा, इतने सारे टॉपिक हैं मेरे पास, आप देखना। तो रीड रिकमेंडेड बुक्स। 6वां 7वां टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन। टीम प्लेयर बनिए, लोगों का साथ दीजिए, लोगों को ये महसूस करवाना कि अच्छा बंदा है, जीवन भर हमारे साथ रहेगा। ये इस बिजनेस का मरम है एक्चुअली, मैं जो समझ पाया हूँ इसको। कोई भी बंदा कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। आपने को ज्वाइन नहीं किया है, आपने किसी ना किसी बंदे को ज्वाइन किया है, तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है। क्योंकि इमोशनल चीज़ नहीं है, फिजिकल चीज़ नहीं है, आप उसको छू पकड़ नहीं सकते।
आपको ना कभी गाली दे सकती, ना कभी आपको गाली दे सकते। इनटेंजिबल चीज़ है जिसको ना छुआ जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना स्पर्श किया जा सकता है, ना महसूस किया जा सकता है। लेकिन क्या अपने अपलायन को छुआ जा सकता है, स्पर्श किया जा सकता है, उसके साथ रहा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसके साथ महसूस किया जा सकता है। तो ये जो फीलिंग है, एक्चुअली मेरे को सुनहरी जी ने जोड़ा, अगर मैं बोलूँ तो। और सुनहरी जी की जगह अगर कोई रावण टाइप एटीट्यूड का बंदा होता तो मैं क्या कर रहा होता, तो ना कर रहा होता कम से कम। ऐसे ही सेम आपकी तरह आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपकी आदतों की वजह से आप लोगों को हमारे बिजनेस में लाते हो, नहीं लाती कभी भी। इसीलिए हमको पैसे भी देती है, क्योंकि अगर भी सबको जोड़ ले तो तुम्हारा हमारा काम ही क्या है फिर। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? तो हमारे अंदर एक सबसे अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए, नहीं है तो डाल लो, हमारा व्यवहार जो है वो गुड़ और शक्कर जैसा होना चाहिए। क्योंकि आपने हमेशा मक्खियां गुड़ और शक्कर पे ही लगती हुई देखी होंगी, नमक पे कभी मक्खी नहीं लगती। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? कभी नमक पे मक्खी लगती देखी आपने? क्यों नहीं लगती है? क्योंकि नमक का व्यवहार ही है कि वो मक्खी लगा ही नहीं सकता अपने ऊपर। मक्खी मंडराएंगी गुड़ की बेली पे, मक्खी मंडराएंगी चीनी पर, मक्खी मंडराएंगी मीठी चीज़ों पर। तो हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए? मीठा, गुड़ और शक्कर जैसा। सही है? तीखा मत बोलिए किसी को, बेइज्जती मत करिए किसी की, नीचा मत दिखाइए किसी को। बड़ा आदमी वो नहीं है जो बहुत बड़ा है, बड़ा आदमी वो है जो छोटे आदमी को कभी छोटे होने का एहसास ना होने दे। बोलो आप। तो मेरे अंदर जब भी मैं आपके साथ रहता हूँ, मिलता हूँ, बातें करता हूँ, आपने एक व्यवहारिकता देखी है कि नहीं? चल यार बैठ जा, चल यार फ़ोटो खिंचा ले, कंधे पे हाथ रख लिया, मिल लिए, आपसे बात कर ली। और मैं स्टेज से हो सकता है आपको थोड़ा अलग लगता हूँ, लेकिन जब आपके पास बैठता हूँ आपकी तरह लगता हूँ, आम आदमी लगता हूँ। बोलो आप। तो जितना मैं ग्राउंडेड रहूँगा, आम आदमी रहूँगा, जितना मैं आपकी केयर करूँगा, जितनी मैं आपकी चिंता करूँगा, जितना मैं आपसे मजाक करूँगा, जितना मैं आपके लिए नॉर्मल रहूँगा, उतना बड़ा मेरा नेटवर्क बनेगा। बोलो आप। सेम आपके लिए है कि आप कभी भी एटीट्यूड मत दिखाइए किसी को, कभी आप इग्नोर मत करिए किसी को, कभी भी आप किसी की मजाक मत उड़ाइए, गलती से भी किसी को गाली मत दीजिए, उल्टी बात मत करिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़, जो बुराई करने की आदत मत लाइए अपने अंदर। आजकल आदमियों के भी पेट में बात नहीं पचती, उनको भी गॉसिप करने की आदत हो गई। तो हमारे बिजनेस में एक कसम खा लीजिए, कान में अंटा दे लीजिए, आज से मेरी ये बात मान लीजिए, पीठ पीछे कभी भी किसी के बारे में बात ही मत करिए। क्योंकि पीठ पीछे की हुई बात, जिसको आप बहुत अपना मान के कर रहे होते हो कि ये तो मेरा बिल्कुल प्यारा है, ये बिल्कुल उसको बताएगा ही नहीं, यही प्यारा सबसे पहले उसी के पास जाके आपकी रिकॉर्डिंग सुनाएगा, बताएगा नहीं। आजकल क्या सुनाएगा? रिकॉर्डिंग सुनाएगा। कितने लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग खेलते हैं, कई लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑलवेज ऑन रहती है उनके फ़ोन में। और गॉसिप बनाने के लिए आपसे मीठे बन के पूछेंगे, अच्छा अच्छा और क्या किया उन्होंने, और क्या किया, अच्छा अच्छा ऐसा आपके साथ, आपको बोल दिया ऐसा, और आप गाली दे रहे हो, साले ने ऐसा कर दिया, फलाना कर दिया, ये देख लूंगा, ये कर दूंगा, यों कर दूंगा, और करके रिकॉर्डिंग बोला आज का मसाला मिल गया, आज की हो गई संतुष्टि, और सीधा समझ में आ रहा है आपको? भेजेंगे वो। तो हमारे बिजनेस में 2 4 5 बातों का ध्यान रखिए। हर आदमी वैल्यूएबल है, हर आदमी की इज्जत है, वैल्यू कुछ भी हो, लेवल कुछ भी हो, इंसान है वो, चाहे उसकी 1 की टीम हो, 10 की टीम हो, 20 की टीम हो, 50 की टीम हो, 1000 की टीम हो, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? सही है? वैल्यूएबल है, हर आदमी की वैल्यू है, हर आदमी की इज्जत करनी है, हर आदमी को सम्मान देना है, सबके साथ बैठना है। और प्यार बढ़ाने की टेक्निक अगर मेरे से पूछना चाहो तो बता दूं आपको फ्री में, कि एक दूसरे में प्यार बढ़ाने की टेक्निक बताओ सर। वो मैंने देखी है, पूरे वर्ल्ड में दुनिया घूमी है मैंने, खाना खाने से ही प्यार बढ़ता है साथ में। पूरे वर्ल्ड में पार्टी कैसे होती होगी मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो दुनिया भर की पार्टियां खाने से ही शुरू होती हैं
और खाने पर ही खत्म होती है। इसका मतलब कुछ तो सत्य है दुनिया में जो कि खाने से जुड़ा हुआ है। वो मैंने ढूंढा किताबें पढ़ के कि खाने में, एक दूसरे के साथ बैठ के खाने से सबसे ज़्यादा प्यार बढ़ता है। दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है इससे ज़्यादा प्यार बढ़ता। समझ में आ रहा है आपको? तो कभी भी खुशी बनाने का तरीका ढूंढो आप। हमारे यहाँ डस्ट डाउन होगा तो क्या करेंगे? दावत। सगाई होगी, दावत। गीत गवेंगे, और क्या क्या और होता है, जगराता हुआ, उद्यापन हुआ, कोई बच्चा हुआ, कोई मर गया। क्यों हो रहा है ऐसा भाई? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रेम बढ़ता है साथ में मिलके भोजन करने से। सही है? तो मैंने ये 20 साल पहले समझ लिया था। मैं जिससे भी कुछ भी काम करवाना चाहूँ, मैं आज भी उसको बोलता हूँ, चल भाई बैठ। पहले मोटरसाइकिल पे बिठाता था, फिर लोगन में बिठाता था, फिर होंडा सिटी में बिठाता था, फिर ऑडी में बिठाता था, आजकल जगुआर में बिठाता हूँ। चल भाई, मैंने कहा तेरे को कुछ खिला के लाता हूँ। खिलाने से बढ़ता है सबसे ज़्यादा प्रेम। तो प्रेम बढ़ता है साथ में खाना खाने से। जो भी खाइए, कितना अच्छा लगता था कि हम अपना अपना टिफ़िन निकालते थे और साथ खाते थे। अच्छा लगता था। पिकनिक क्या होती है? पिकनिक क्या है? पिकनिक है घर से नमकीन ले जाओ, बिस्कुट ले जाओ, सामान ले जाओ, और वो टेट्रा पैक ले जाओ, और ये ले जाओ, और खेत में चटाई बिछाओ और मिल के खाओ। क्या है पिकनिक? वही तो है। दुनिया भर में एक ही सूत्र है जो मैंने सीखा है, वो है प्रेम बढ़ाने का सूत्र। मिल के साथ में क्या करिए? खाना खाइए। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? एक बात और, नॉन वेज और वेज वालों के लिए बोल देता हूं कि कभी भी किसी के खाने से घृणा मत करिए। एक और बात है कि हम दूसरे को दुश्मन बना लेते हैं जाने अनजाने, क्योंकि वो हो सकता है मीट खा रहा है, हम वेज खा रहे हैं, हम वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज है। अब हम उसकी आंखों की तरफ देखते नहीं, उसके पास बैठते नहीं, और उससे बहुत उसको सोच ऐसे ऐसे इमेज बना लेते हैं। खाने हर आदमी ने अपनी जलवायु के हिसाब से निश्चित किए हैं, जगह जगहों के हिसाब से निश्चित हुए हैं। कहीं पे समुद्र है, वहाँ सी फूड खाना पड़ेगा। कहीं पे खेती नहीं होती, वहाँ ज़्यादा नॉन वेज का सहारा लेना पड़ेगा। जहाँ बहुत खेती होती है, हमारे ब्रज क्षेत्र में, जो हमारा ब्रज क्षेत्र है पूरा, लखनऊ, कानपुर और ये सारा क्षेत्र जो एक सर्कल बनाओगे, ये सबसे ज़्यादा गंगा जमुना के आसपास का क्षेत्र है हमारा, जिस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। बोलते हैं हरियाणा हरियाणा हरियाणा, दूध दही का खाना हरियाणा। मैं मान जाता अगर हरियाणा हराना होता, वहाँ नदियाँ ना होती, दूध दही ना होता, तो हरियाणा वाले भी क्या खा रहे होते? आवाज़ नहीं आ रही? तो कभी भी अगर आपको वर्ल्ड में, दुनिया में फेमस होना है, सबका प्रिय होना है, एक नियम जरूर बनाइए, दूसरे के खाने से कभी घृणा मत करिए। वो जो भी खा रहा है उसको खाने दीजिए। भाई तुम्हारा क्या ले रहा है? और या तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती थोड़ी दे रहा है। भाई आपको वेज रहना है, नॉन वेज नहीं खाना है, तो आप क्या कर सकते हो? आप बैठ के अपना खाओ, उसको बैठ के अपना खाने दो। लेकिन क्या कि हम वेजिटेरियन हैं, अपनी टेबल पर नॉन वेज वाले को नहीं आने देंगे? क्या आप कोलकाता, उड़ीसा, साउथ के जितने भी सारे प्रदेश हैं, बाकी के जितने भी नीचे हमारे प्रदेश हैं, और जितने भी पहाड़ों पर उत्तराखंड से ऊपर प्रदेश हैं, क्या इनके साथ काम कर पाओगे कभी? क्योंकि उनका कोई मील बिना नॉन वेज के नहीं होता, क्योंकि बिना नॉन वेज के उनका खाना ही नहीं होता। कि हम वेजिटेरियन हैं, हम अपनी टेबल पे किसी को नहीं आने देंगे। इसका मतलब आप हिंदुस्तान में इन सब क्षेत्रों में तो नेटवर्क बना ही नहीं पाओगे। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? तो खाने से प्रेम शुरू होता है, समझ में आ रहा है?